नगर में। अब ये बताइए कि कांग्रेस में कंफर्टेबल हैं या कांग्रेस में कोई मलाल है? कांग्रेस में क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ सुनो, देखो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे जब मेरी नाराजगी थी 2016 में, उस समय भी राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं थी प्रदेश में। और मैंने बहुत ऐसा नहीं कि मैं कोई निर्णय ऐसा नहीं लेता हूँ कि एक दिन में ले लूँगा। मैंने कई दौर की वार्ताएं हरीश राव जी से की, लेकिन जब मुझे लगा कि भाई हरीश राव जी मुझे हर तरह से मेरे को, अब भाई अगर तुम जो है मुझको हर तरह से मुझे मारने की कोशिश करोगे, राजनीतिक रूप से मुझे कमजोर करने की कोशिश करोगे, तो आदमी को बुरा लगता है। अब ऐसा नहीं मैंने हरीश भाई से अब वो सारी नाराजगी दूर हो गई, वो तो अब मतलब वो आपको पुश करेंगे राजनीति में, आगे बढ़ाएंगे, या जब आप बढ़ रहे हो तो देखो सुन लो, मैंने देखो सुन लो, मैंने कभी नेताओं की नेतागिरी करी नहीं है। हरक सिंह ने कभी अगर नेताओं की नेतागिरी करी होती तो पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन गया होता। मुझको नहीं आता ना नेता चमचेगिरी करने नहीं आता। मैं किसी मजदूर, किसी गरीब, किसी उसके तो पैर पकड़ लूंगा। तो इसीलिए हरीश रावत शायद नाराज हैं आपसे कि आप चमचागिरी नहीं करते उनकी। क्यों करो? देखो एक उम्र के हिसाब से मुझ जैसा व्यक्ति उम्र में मुझसे बड़ा चबड़ा से वो तो मैं जी करके बात करता हूं। तो हरीश राव जी तो बड़े नेता है, तो सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर 2+2 वो कहेंगे 3, हरक सिंह 3 होता है तो हरक सिंह कहेगा नहीं 4 होता है। वो कहेंगे नहीं 5 होता है तो हरक सिंह कहेगा नहीं 4 होता है। अच्छा, अब मैं आखिरी सेगमेंट में हूं अपने इस इंटरव्यू के। चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव? देखिए पार्टी से मैंने कहा है कि आप मौका देंगे और पार्टी एनालिसिस कर ले। अगर देखिए मैं आज बहुत साफ कह रहा हूं, मैं कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं कोटद्वार रुद्रप्रयाग की बात कर रहा हूं, मैं डोएला से तैयारी कर रहा था लीडर ऑपोजिशन ग्रुप में। हरीश राव जी ने अहमद पटेल जी को समझा दिया कि यशपाल आर्य भी किस तराई से लड़ेंगे और हरक सिंह तराई से लड़ेगा, तो मैसेज गलत जाएगा लीडर ऑपोजिशन। तो मुझे कहा गया भी आप पहाड़ से लड़ो, यमकर से लड़ो। तो फिर वहाँ महिला कांग्रेस की सरोजिनी कैंतुरा को टिकट मिला था। फिर उन्होंने कहा भाई चौटा खाल से लड़ो, तो वहाँ वो राहुल गांधी से राजपाल बिष्ट का कोटा था। फिर मुझसे कहा रुद्रप्रयाग लड़ो। मैंने कहा भाई वो मेरे शाडो भाई कंडारी जी वहाँ हैं, उनके खिलाफ क्यों भेज रहे हो? लेकिन मैं तो पार्टी की लाइन को, पार्टी के आदेश को पालन करते हुए अपने बड़े भाई कंडारी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और 10 दिन में चुनाव जीत गया। मैं जब दिल्ली से चला था, नहीं अब सुनो, मैं जो मैं बात करूं, जब मैं दिल्ली से चला था और मुझ पर इतने फोन आने लगे रुद्रप्रयाग से, मैं समझ गया मैं चुनाव जीत जाऊंगा। सब लोग कह रहे मैं हारूंगा। ऐसे जब कोटद्वार ने भाजपा ने नड्डा जी के घर पे मीटिंग हुई, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, पीयूष गोयल थे, विजय बहुगुणा भी थे, सब लोग थे, धर्मेंद्र प्रधान भी थे। उन्होंने कहा हरक सिंह जी वैसे तो आपके लिए, क्योंकि जब हम बीजेपी में सम्मिलित हुए थे सबके लिए कहा गया था कि वो उनको उन्हीं की सीट मिलेगी, लेकिन एक मेरे लिए ऑप्शन था कि मैं प्रदेश में जहां चाहूंगा मैं वहां से लड़ सकता हूं, चाहे भाजपा का कितना ही बड़ा नेता हो उस सीट पर। लेकिन अगर मैंने उस सीट पर कह दिया तो उन्होंने कहा वैसे तो सब आपके लिए ऑप्शन है, आप जहां से चाहो लड़ो। अमित शाह जी की ओर से हमारे को साफ निर्देश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि भाई खंडूर जी चुनाव हार गए सुरेंद्र सिंह के खिलाफ, और आप अगर वहाँ लड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी सोचा कि अगर मैं चौटा खाल से लड़ूंगा, जीतूंगा, एक छोटे भैया नेता को हरा दिया तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं लहसुन लड़ूंगा तो छोटे भैया के नेता को हरा दिया तो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं सुनसिनी के खिलाफ लड़ता हूँ और हराता हूँ तो मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ किया। अब तो मैं लड़ा और जीता। मैं इसलिए इस बात को, ये 2 मिनट आपका समय इसलिए लिया। अब जब मैंने हरिद्वार से, मैंने पार्टी से कहा कि भाई मैं हरिद्वार से अगर आप विचार करते हैं, मैंने देवेंद्र यादव जी से कहा, मैंने खड़गे जी से कहा कि भाई मैं हरिद्वार से विचार करते हैं तो मैं हरिद्वार से लड़ने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप कहोगे तो मैं अभी से तैयारी करूंगा। नहीं, क्योंकि एकदम आप कल कहोगे कि नहीं आप चुनाव लड़ो तो एकदम तो नहीं होगा, फिर हारने के लिए लड़ना है। फिर तो जैसे 2014 में मुझे अचानक कहा पार्टी ने, जब महाराज ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी कि आप लड़ो, तो फिर तो हारने के लिए लड़ना है। तो मैंने कहा अगर आप कहोगे तो मैं फिर आप इसे अपनी गतिविधियाँ कह लेनी है, एक बार आप तैयारी कर लो, गतिविधियाँ देखो हरिद्वार से। हाँ, तो मैंने फिर शुरुआत 26 जनवरी से शुरू की गतिविधियाँ, और यही येलो हिल से शुरू की, धर्मपुर विधानसभा से शुरू की। दिनेश अग्रवाल जी भी आए थे, सब लोग आए थे, और मैं आज 200% आश्वस्त हूँ। वैसे तो 200% होता नहीं है, 100% होता है, लेकिन जब आप ओवर होते हो
मुझे मतलब कारण के कि इतने टेलीफोन आते हैं हरिद्वार से, इतने टेलीफोन आते हैं हरिद्वार जिनको मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, अब मुझको उससे अंदाजा लग गया जैसे मेरे नाम सिगो पर छूटा कि हरक सिंह जी भी लड़ सकते हैं एमपी का, तो एक क्रेज या जिधर से मैं निकल जाता हूं। वहाँ तो हरीश रावत जी भी अपना दखल रखते हैं कि वो चुनाव नहीं, अब लड़ेंगे। ठीक है, देखो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि उनका कुछ नहीं होगा वहां, लेकिन देख ले अगर मैं तो एक सुनो या तो तय कर लें। जब उन्होंने आपको रुद्रप्रयाग भेज दिया था पार्टी नेतृत्व से बात करके, अब ऐसा ना कभी कभी क्या होता है कि देखो परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। कभी हरीश राव जी इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और कभी ऐसी स्थिति भी आई 2009 में, ऐसी स्थिति आई कि उनको टिकट मैंने विपक्ष के नेता मैं था, पार्टी ने ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल कर दिया था हरिद्वार से, और मुझसे प्रीतम ने भी कहा, मुझसे हरीश राव ने रिक्वेस्ट करी कि मैं हरिद्वार करवा दो मेरा, और मैंने ब्रह्मचारी का टिकट कटवा के जो है हरीश राव जी का टिकट कराया। तो ये तो समय जैसे धामी है, आप लगा लो, आप जब भी मेरे ऑफिस आते रहे होंगे तो धामी जी को और यशोनंद सबको मेरे यहाँ ऑफिस बैठे देखते हो। आज वो मुख्यमंत्री बन गया। पार्टी छोड़ने के बाद कभी बात हुई आपकी धामी जी से, मेल मुलाकात हुई? एक दिन कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ कोई दिल्ली में शादी थी, तो तब ऐसे चलते चलते मिला। मतलब अभी भी आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, शादी ब्याह पारिवारिक? नहीं, अब देखो कोई मुझे बुलाया क्यों नहीं, देखिए राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है। अब माना जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ कुछ मुद्दों पे मैंने आपका व्यक्तिगत कोई काम मुझसे होगा और मैं करने के लिए हूं तो मैं उस आपके काम को प्राथमिकता देके करूंगा। अच्छा, ये देखो हर आदमी का नेचर होता है। ये सवाल मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा, मतलब लोगों का ये था कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को फ़ोन करके कहा, और उसमें एक सवाल ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पूछूं मैं ज़रूर कि क्या हरक सिंह जी अब कांग्रेस पार्टी में स्थिर हो गए हैं या यहाँ से भी कहीं और सोच सकते हैं, कुछ नया करने के लिए भी सोच सकते हैं? नहीं, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, मैंने अपना जीवन, मुझे जो लगता है, मैं बेसिकली मिलिट्री साइंस का छात्र रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ, और मेरी एक विचारधारा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस विचारधारा के रास्ते मुझे जो है परिस्थितियों ने, और वो कभी कभी आपके हाथ में नहीं होती है, वो परिस्थितियों के कारण आप जो है, आप अपनी उस विचारधारा से, जो मेरी थीम है, जो मेरी विचारधारा है, व्यक्तिगत रूप से जो मेरे मन में है, मैं उस पर नहीं चल पाया। इसलिए नहीं चल पाया कि परिस्थितियों ने मुझे उस विचारधारा पे चलने से मजबूर, मेरी परिस्थितियाँ को, मेरी आर्थिक स्थिति थी, कमजोर थी। कौन सी विचारधारा, कुछ अगर जो भी थी, चाहे देश को लेकर, इंटरनेशनल पॉलिसी को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, क्योंकि मैं MA एक प्रीवियस के बच्चों को इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर पढ़ाता रहा हूँ। डिफेंस स्टडी में जो है बहुत संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर यूएनओ, वो संयुक्त सुरक्षा परिषद से लेकर, कॉमनवेल्थ से लेकर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर, अफ्रीका के गिरह से लेकर, अमेरिकन सिविल वार से लेकर, चाइना के वार से लेकर, मैं बड़ा स्टडी किया है सबको। और इसलिए मेरी एक सोच है देश के लिए, और देश के प्रति एक सोच थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं 60 साल 61 साल की उम्र में कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो बहुत फक्कर टाइप का आदमी हूँ, मुझे बहुत पद वद की लालसा नहीं रहती। वो मिल गए दुर्भाग्य से मुझको, वो मिल गए दुर्भाग्य से मुझे। मैं बहुत, मतलब मैं थीम का व्यक्ति हूँ, सोच का व्यक्ति हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि ये होना चाहिए, उसके लिए करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसके लिए संघर्ष करता हूँ। मुझे जेल जाना, ये करना, वो करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोच ये रहती है कि अगर आप सही हैं, जेल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो है हिंदुस्तानी जेल गए ना, लोग फांसी भी चढ़े ना, तो जेल और कानून कोई यही नहीं कि अपराधी जाता हो। जब आप व्यवस्था के खिलाफ जो है, एक गलत व्यवस्था के खिलाफ या भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं, और वो व्यवस्था जब पावरफुल होती है तो आप दूसरे की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, तो जेल भी जाना होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी, देखिए मुझे तो दोनों पार्टियों ने बहुत दिया। भाजपा ने मुझे इतनी कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया, भाजपा के उस ऋण को भी मैं नहीं चुकता कर सकता हूँ,
क्योंकि मैं अगर भाजपा में नहीं होता तो शायद इतनी कम उम्र में मंत्री नहीं बन सकता था उत्तर प्रदेश में। तो जो मेरी पहचान बनी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वो भाजपा ने बनाई। और मैं सोनिया गांधी का इतना हृदय से आभारी हूँ कि सोनिया गांधी ने 2007 में मुझे लीडर ऑपोजिशन बनाया। मैं आपको बताऊँ सही, जब सोनिया गांधी ने मुझे लीडर ऑपोजिशन बनाया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी अपने मन में कि मैं कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ूँ, मुझे कुछ मिले या न मिले, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे बड़े भाई हरीश राव जी ने मुझे ऐसा परेशान कर दिया कि मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इस बार जब मैं भाजपा में आया, आपको ध्यान होगा भाजपा कार्यालय में जब हमारा स्वागत किया गया, भाजपा कार्यालय में अजय भट्ट जी थे प्रदेश अध्यक्ष, आज भी शायद किसी के पास मेरी रिकॉर्डिंग होगी, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे जिंदगी में भाजपा में कुछ मिले या ना मिले, मैं भाजपा को नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच मैं नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया बिना किसी गलती के।